हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर द्वारा दिया गया था। इसे हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, दी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी ऑफ स्किनर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो सिद्धांत जो था, यह प्रमुख रूप से थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। तो दोस्तों, इसका प्रतिपादन, जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था B.F. स्किनर द्वारा। इसे हम लोग प्रसूत, क्रिया प्रसूत या नैमित्त अनुबंधन भी कहते हैं। स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया, जो प्राणियों द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती हैं। इसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा, ऑपरेंट कहा। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मनुष्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। क्रिया प्रसूत पद का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया अनुबंधन कहलाता है। तो दोस्तों, ये इसमें स्किनर द्वारा प्रयोग किया गया था सफ़ेद चूहे और कबूतरों पर। तो आज हम उसी में से एक प्रयोग की बात कर रहे हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग सफ़ेद चूहे पर किया। तो उस प्रयोग में स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स, जिसका नाम दिया था स्किनर बॉक्स, उसके अंदर बंद रखा। वो इस प्रकार का बॉक्स था कि उसके अंदर जो है चूहा घूम सकता है, उछल कूद कर सकता है, लेकिन उसके बाहर नहीं निकल सकता है। उस बॉक्स की एक दीवार पर लीवर लगाया गया था, जिसका संबंध भोजन के बर्तन से था। लीवर नीचे करते ही बॉक्स के अंदर या बक्सा जो था उसके अंदर कुछ खाना आ जाता था। जब वह भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो आता नहीं था। तो वह भूख से परेशान होकर इधर उधर उछल कूद करने लगा और दीवारों पर अपने पंजों से खरोंचने लगा, जैसा कि चूहे का स्वभाव होता है। तो दोस्तों, तो संयोग से एक बार उसके पंजे से जो लीवर था वो दब गया और लीवर के दबते ही खाना आ गया। तो जब लीवर के दबते ही बॉक्स के अंदर खाना आ गया, वो चूहे ने खा लिया, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तो कुछ समय बाद फिर से चूहा उछल कूद करने लगा और यह क्रिया फिर से प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे वो उछल कूद करता और लीवर पर उसका पंजा पड़ता और खाना आ जाता। एक जो बाहर बॉक्स रखा गया था, लीवर के हटते ही उस बॉक्स के द्वारा बाहर एक बर्तन था, उस बर्तन में से अंदर बॉक्स में खाना आ जाता था। तो ये अनेक बार प्रयास किए। तो जिस प्रकार से प्रयास बार बार हो रहे थे, प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, तो उसी प्रकार से उसको खाना पाने के लिए कम समय में लगता था, क्योंकि उसे अब पता चलते जा रहा था धीरे धीरे कि मुझे ये दबाकर भोजन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ लीवर दबाने की अनुक्रिया जो थी उसे हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं, जिसका परिणाम क्या था? भोजन की प्राप्ति था। तो दोस्तों, हम इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दें। जो लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्ति करने की का निमित्त है, इसलिए इस प्रकार के अध्ययन को हम नैमित्त अनुबंधन भी कहते हैं। दोबारा से मैं बता दूं, लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसलिए इस अधिगम को हम नैमित्त अनुबंधन का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा और हम जानें। तो ये कबूतर के द्वारा कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया गया था। तो इसका जो दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इनके बारे में। तो हम समझ लें, जैसे बच्चे जिस प्रकार कुछ पाना चाहते हैं तो वो बड़े प्यार से अपना काम, जब बच्चे को कुछ काम होगा तो बड़े प्यार से विनम्रता से बात करेंगे।
तो ये तो आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए आपके बच्चों को आपसे कुछ चाहिए, कुछ खिलौने चाहिए या फिर कुछ उपहार चाहिए, तो वो बड़े प्यार से आके प्यार से बात करेंगे कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक बात करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देखिए, घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर मिठाई के लिए उस बर्तन को खोजते हैं जहाँ पर मिठाई रखी हुई है। और विभिन्न प्रकार के यंत्रों तथा रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही सीखते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अगर मान लीजिए हम चलाना नहीं आता है। तो दोस्तों मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मान लीजिए हमने पहली बार जो टीवी आया हमारे घर पे सन 2003 में, तो हम टीवी चलाना जानते नहीं थे। तो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया, उसको पता था, उसके द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार से बताते, वो थोड़ा बहुत बता के गया। उस टाइम पे हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था, तो उसको चलाया गया। तो धीरे धीरे फिर हम उसके जाने के बाद फिर प्रतिदिन हम उसमें प्रैक्टिस करते थे, चलाते थे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते थे हम लोग। तो दोस्तों ये भी हमारा, अब मान लीजिए आजकल जो टच मोबाइल चल रहे हैं, जो बुज़ुर्ग प्राणी हैं, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने कीपैड वाले चलाए हैं, उनको टच का इतना अनुभव नहीं है। तो जब वो शुरुआत करते हैं तो उन्हें नहीं आता है, लेकिन निरंतर प्रयत्न करने से वो भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये सब आम जिंदगी के उदाहरण हैं आपके लिए। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है या फिर इसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को हम प्रबलक कहते हैं। दोस्तों प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना होती है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहें, प्रबलक दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर। एक धनात्मक प्रबलक होता है, एक ऋणात्मक प्रबलक होता है। धनात्मक प्रबलक जो होता है उसमें उद्दीपक शामिल होते हैं। वो कैसे उद्दीपक होते हैं? जिनका परिणाम सुखद होता है। ये भी कह सकते हैं ये आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें भोजन की प्राप्ति करनी है या हमें पानी पीना है, हमें चाहिए पानी या भोजन चाहिए, तो हम उसके लिए कुछ काम करेंगे तो हमारा वो किस में आएगा? धनात्मक प्रबलक के अंदर आएगा। मान लीजिए हमें प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा आदि धनात्मक प्रबलक के उदाहरण होते हैं। मान लीजिए आपको किसी बच्चे से कुछ काम करवाया तो उसको आप प्रशंसा कर देंगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, सुखद महसूस होगा, ठीक है। या फिर आप उसको कहोगे स्वीट्स देंगे बेटा हम, तो उसको क्या लगेगा? ये उसको सुखद महसूस होगा। तो यह धनात्मक प्रबलक होता है। और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रबलक। तो दोस्तों ऋणात्मक प्रबलक जो होता है वो क्या कहता है? वो उसके में क्या होता है कि प्राणियों को ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं जो पीड़ादायक होती हैं। मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के ऋणात्मक प्रबलक में उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। जैसे समझ लीजिए जैसे ठंड होती है तो ठंड में व्यक्ति ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं, लकड़ी जला के आग सेकेंगे या फिर रूम हीटर लगाते हैं। तो वो किस लिए लगाते हैं? हम लोग सर्दी से बचने के लिए, अपने आप को हीट देने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। दूसरा हम इसमें एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते समय दुर्घटना में घायल ना हो जाए उससे बचने के लिए, और जुर्माना, पुलिस जुर्माना ना लगा दे उससे बचने के लिए हम लोग अगर बाइक पे जा रहे हैं तो हम हेलमेट का यूज़ करते हैं, अगर फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये ऋणात्मक प्रबलक के उदाहरण है जिसमें हमें ये लगता है कि हमें डर की वजह से हम काम कर रहे हैं कि ये ना हो जाए, तो वो क्या है? ऋणात्मक प्रबलक के उदाहरण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको शिक्षा के सक्रिय अनुबंधन जो सिद्धांत है, इसका शिक्षा में जो महत्व है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका शिक्षा में क्या अनुप्रयोग आता है? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे विषय वस्तु की छोटे पदों में प्रस्तुति करना, जो भी
चैप्टर्स हैं या जो भी हमारी विषय वस्तु है जो पढ़ा रहे हैं हम, जो भी टॉपिक हैं उनको छोटे छोटे शॉर्ट हिस्सों में हम प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होगा, बच्चे को सीखने के लिए लाभदायक होगा। दूसरा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तीसरा क्या है, अधिगम में स्वक्रिया का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी इन लर्निंग। बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि वह खुद सेल्फ डिपेंड होकर कुछ करना सीखें, एक्टिविटी करना सीखें। तो हम ये भी इसके उदाहरण होते हैं। एक हम ये ले सकते हैं कि व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्यों को सीखने में किया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। और मन स्थापी बालकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ न्यूरोटिक चिल्ड्रन। स्किनर ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को उनके वातावरण में सक्रिय रूप से अनुक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया एवं उन्हें सामाजिक उद्दीपनों में समायोजित होने में भी प्रशिक्षण दिया। तो जो मानसिक रूप से या थोड़ा सा कम विकसित हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है ये कह सकते हैं, जिन्हें अधिगम में कठिनाई आती है, तो ऐसे बच्चों पर, ऐसे व्यक्तियों पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, ये था आपके लिए स्किनर के द्वारा दिया गया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम क्रिया प्रसूति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।